बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 78,897 लास्ट वीक की क्लोजिंग और पूरे वीक के अंदर बाज़ार ने 1,000 पॉइंट की रेंज के अंदर ट्रेड किया। 78,240 का लो बना और 79,254 का फ्राइडे के दिन आखिरी के टाइम पे हाई भी बना। अच्छा, पिछले वीक का थोड़ा सा कुछ चीज़ें रिकॉल करा दूं कि मैंने पिछले वीक में जो अपनी वीडियो में लेवल्स दिए थे, और मुझे उम्मीद है कि मेजॉरिटी लोग लेवल सिर्फ सुन लेते होंगे, याद किसी को नहीं रहता होगा, लेकिन बहुत से हैं जो याद रखते हैं। ठीक है, तो उन लोगों के लिए जो याद रखते हैं कि नीचे का लेवल दिया था 77,750 और ऊपर का लेवल दिया था 79,300। मैंने कहा था कि इस रेंज के अंदर मार्केट को एक्सपेक्ट करना चाहिए और इस रेंज में से इधर साइड जो ब्रेक होगी मार्केट को उस डायरेक्शन में हम बड़ी मूव लेता हुआ देखेंगे। अब पूरे वीक में बाज़ार ने जो है विद इन द रेंज ट्रेड करते करते आखिरी में 79,254 का हाई बनाया, यानी 300 अभी भी ब्रेक नहीं किया है मार्केट ने। लेकिन थोड़ा सा जब कभी भी मैं वीडियो में कोई बात कर रहा होता हूँ तो कुछ मार्जिन रख के बात करता हूँ कुछ चीज़ों में, क्योंकि मार्केट है, मार्केट में जिगजैग की वजह से कभी कभार कुछ लेवल्स थोड़े बहुत ऊपर नीचे होते हैं। तो बेसिक लेवल 79,200 का था और जिसको मैंने 300 कंसीडर करके अपना एक टारगेट सेट किया था। तो 200 के लेवल को बाज़ार ने फर्स्ट टाइम ब्रेक तो किया है 2 महीने के बाद, और उसके ऊपर क्लोजिंग नहीं आई अभी, और इमीडिएट क्लोजिंग खैर आती भी नहीं है इतनी आसानी से, क्योंकि बिल्कुल लास्ट डे में जाके मार्केट ने जो अपसाइड मूव ली और उस लेवल को जाके टच किया है। लेकिन हमें इंतज़ार करना चाहिए 79,200 के ऊपर क्लोजिंग का। लेकिन एक दफ़ा ब्रेक होना ये एक इंडिकेशन है कि मार्केट में थोड़ा सा अपसाइड का रिदम मार्केट दोबारा से बनाने की कोशिश कर रही है। अब जो मेरा कंसर्न है इस वक्त मार्केट को और जो इस वक्त का जो हालात हैं उसको लेके, वो ये है कि देखिए रिज़ल्ट सीज़न ऑलमोस्ट अब एंड के करीब है। 70-80% कंपनीज़ के रिज़ल्ट्स तकरीबन अनाउंस हो चुके हैं और अब जो रिमेनिंग रिज़ल्ट्स हैं वो अब इस महीने के एंड तक अनाउंस हो जाएंगे। लेकिन इस पूरे महीने के अंदर जो रिज़ल्ट्स अभी बाकी हैं उनमें बड़ी लीडिंग स्क्रिप्ट्स कुछ ऑयल एंड गैस सेक्टर की बाकी हैं अभी, और उनके रिज़ल्ट्स बड़ा मैटर करेंगे इंडेक्स की ड्राइव में, कि अगर उनमें कोई बड़े रिज़ल्ट्स अगर आते हैं, किसी किस्म की कोई अच्छे पे आउट्स अगर अनाउंस होते हैं, तो फिर हमें एक्सपेक्ट करना चाहिए मार्केट के अंदर एक अच्छी फ्लक्चुएशन, एक अच्छी रेंज। लेकिन अभी तक का जो इस रिज़ल्ट सीज़न का जो एक्सपीरियंस मार्केट हमें करा रही है, उसमें ये देखने को मिल रहा है कि बहुत से ब्लू चिप्स हैं जिन्होंने बहुत आउटस्टैंडिंग रिज़ल्ट्स जिनके आए हैं, और उनके साथ साथ कुछ जैसे कहते हैं ना मोर देन एक्सपेक्टेशन कुछ पे आउट्स भी आए हैं। लेकिन पे आउट्स आने के बाद भी, अच्छे रिजल्ट्स आने के बाद भी हम ये देख रहे हैं कि ब्लू चिप के अंदर एक्टिविटी अभी भी नहीं है। मार्केट के अंदर कॉर्पोरेट लेवल पे पार्टिसिपेशन जो है वो अभी भी नहीं ना होने की बराबर है, बहुत छोटा मोटा सा कुछ है। अदरवाइज़ मार्केट फॉरेनर, इंडिविजुअल और इंश्योरेंस, ये 3 प्लेयर्स मार्केट के अंदर जो है वो सब मार्केट को ड्राइव कर रहे हैं। लेकिन इसके अलावा बाकी लोगों का इस वक्त अभी भी आपकी मार्केट के अंदर इतना कोई पार्टिसिपेशन नहीं है। रीज़न कोई भी हो सकता है, बात यह कि हम एक अपने गेस कर सकते हैं कि क्या रीज़न हो सकता है कि अभी आप IMF प्लान आपका जैसे कहते हैं कि फाइनल उसका जो है वो अभी एग्रीमेंट अनाउंस नहीं हुआ, बोर्ड से अप्रूवल अभी बाकी है। अच्छा, फिर मुल्क में जो शरारती लोग हैं जो सोशल मीडिया का मिसयूज़ करना जानते हैं, तो वो मिसयूज़ पूरी ताकत के साथ इस वक्त किया जा रहा है। आप नोट करें कि बहुत इंटेंशनली कुछ खबरों, कुछ बातों को ऐसा इस तरह घुमा के सोशल मीडिया पे किया जा रहा है कि जैसे कि अगर हमें जो है वो अगर किसी फ्रेंड कंट्री से कोई हेल्प नहीं मिली तो IMF प्लान में हम नहीं जा सकेंगे और ये प्रोग्राम हमारे पास नहीं आएगा। लेकिन पिछले हफ्ते ही जब आपने देख लिया कि मूडीज़ ने आपको अपग्रेड किया, तो थोड़े से जो कम से कम थोड़ी बहुत भी अकल रखते होंगे ना, जिनका भूसे के अलावा भी कुछ है जिनके, तो उनको कम से कम इस बात की समझ आनी चाहिए कि मूडीज़ अगर आपको अपग्रेड कर रहा है ना, तो मूडीज़ बेसिकली आपको बता रहा है कि IMF प्लान आपका कहीं नहीं जा रहा। अगर आप कोई मिसकमिटमेंट नहीं करेंगे, अगर आप उनसे किए हुए वादे से हट के कोई काम नहीं करेंगे, तो ऑटोमेटिक फिर आप ग्रेजुअली उनका ऑफिशियल अप्रूवल भी मिल जाएगा आपको, और आगे फिर आपकी गाड़ी चलेगी, आपका मुल्क एक राइट डायरेक्शन की तरफ बढ़ेगा। इसी तरह इसी लास्ट वीक में ही फाइनेंस मिनिस्टर ने 1-2 जगहों पे प्रोग्राम्स टीवी पे जो उनके इंटरव्यूज़ आए,
उसमें वो काफ़ी कॉन्फिडेंट नज़र आ रहे हैं कि हमें आईएमएफ प्लान मिल जाएगा। मुझे ऐसा लगता है कि ये ब्लू चिप में एक्टिविटी अगर नहीं है, वो उसका कंसर्न यही है कि पहले एक चीज़ क्लियर हो जाए कि हाँ जी आईएमएफ जो है वो प्रॉपर हम उसके प्लान में आएँ और फिर आगे बढ़ें कि और हमने क्या क्या करना है। क्योंकि देखें आईएमएफ की जो शराइत हैं वो पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा सख्त प्लान इस वक्त ये इम्प्लीमेंट होने जा रहा है। अच्छा, ये जो इम्प्लीमेंट होने जा रहा है सख्त प्लान से क्या मुराद है? कुछ लोगों को याद होगा कि मैं बजट से पहले अपनी वीडियोस में ये कह रहा था कि जितनी ज़्यादा चीखें निकलेंगी मेरी आपकी एक आम आवाम की, उतना ही ज़्यादा समझ लें मुल्क की इकॉनमी के लिए अच्छा होगा। ज़ाहिर सी बात है, मैं भी ज़ाहिर बात है इसी पाकिस्तान का आप ही लोगों का के पार्ट हूँ। मुझे भी पता है कि हुक्मरानों की अय्याशी का ख़त्म होना मुश्किल काम है, मुझ पे बर्डन डाल देना आसान काम है। तो आसान टारगेट जो होता है सबसे पहले उसी की धुनाई होती है। तो अभी जो आसान टारगेट्स हैं आवाम उसके ऊपर सारा काम चल रहा है, लेकिन एटलीस्ट एक डायरेक्शन ये नज़र आ रही है कि गवर्नमेंट अपने एंड पे भी बहुत सी चीज़ें अब समेट रही है। अपने एंड पे भी इनके यहाँ बहुत से काम हमें होते हुए नज़र आ रहे हैं कि जिसको हम एक आम ज़बान में कहते हैं कि अपने ख़र्चे कम करना। और अपने ख़र्चे अगर ये कम करेंगे तो डेफिनेटली फिर पूरी कौम साथ देने को, कौम ने तो हमेशा कुर्बानी दी है। और एक इंडिविजुअल जो आज गुस्से में है या जो कोई नेगेटिव बात कर रहा है तो उसमें उसका कसूर नहीं है, क्योंकि उसका एक्सपीरियंस ये रहा है इस मुल्क के अंदर कि सिर्फ हम बातें सुनते हैं, तालियां बजाते हैं और वो उसके बाद वो बातें ख़त्म हो जाती हैं। एक झूठ का एक पुलंदा है जो कौम के आगे रख दिया जाता है। कुछ पुरानी बातें हैं जो रिपीट दर रिपीट हुए चली जा रही हैं। वो आज सुबह ही मैं जब ऑफिस पहुंचा हूं तो ग्रुप के अंदर मेरे कॉलीग्स वगैरह, मेरे दोस्त, मेरे भाई, मेरे क्लाइंट्स, ये लोग आपस में डिस्कशन कर रहे थे। कल रात को एक ख़बर आई है कि समंदर में कोई बड़े गैस के ज़ख़ायर वगैरह निकले हैं। तो ये वही ख़बर है जो खान साहब के दौर में भी आई थी, आपको याद होगा कि एक्सो मोबिल जो दुनिया की एक बहुत टॉप जो है वो ऑयल एक्सप्लोरेशन फर्म है, वो ड्रिलिंग कर रही थी ऑफशोर। और प्राइम मिनिस्टर ने अपने जलसे में कह दिया था कि अब तो बाथरूम के शावर में भी ऑयल आएगा, इतना तेल होने वाला है हमारे पास। उसके बाद वो तेल गायब हो गया। तो मसला ये है कि हमारे यहाँ बातें और बातों से एक और बात और बात के बाद एक और बात, यानी प्रैक्टिकली कोई चीज़ सामने अब तक नहीं आई है। और यही वजह है कि लोग अब ट्रस्ट करना छोड़ चुके कि हाँ जी ऐसी कोई चीज़ होगी। बिल्कुल है, हमें पता है कि अल्लाह ने इस मुल्क में बहुत से ऐसी मदनियात दी हुई हैं कि जिसको हम यूटिलाइज़ कर सकते थे, लेकिन नहीं किया। लेकिन अब देखें, बात होती है डायरेक्शन की। मैं पिछले कुछ वीडियोस में ये बात रिपीट कर चुका हूँ कई बार, 2-3 बार मैंने ये बात रिपीट की। आज फिर एक बात को रिपीट करता हूँ कि आपने फिर देखा कि जो पिछला हफ्ता गुजरा उसमें हमने फिर देखा कि OGDC की एक नई डिस्कवरी हुई। ये आप सिर्फ काउंट करते जाएं कि पिछले 1.5 साल में OGDC, PPL, मारी पेट्रोलियम, इन 3 कंपनीज़ ने कितनी नई डिस्कवरीज अनाउंस कर दी। और पिछले 5 साल 2018 से बल्कि 2017 से भी अगर आप ले लें, 2017 से 22 तक की डिस्कवरीज काउंट कर लें और उसके बाद ये पिछले 1.5 साल की डिस्कवरीज आप काउंट कर लें, तो दोनों में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। डायरेक्शन नज़र आ रही है कि अब कम से कम आप दोबारा उस डायरेक्शन में, मैं कम से कम चीज़ों को देख रहा हूँ कि मुशर्रफ साहब के दौर में जब हम मार्केट में हुआ करते थे तो हम सुनते थे कि हर चौथे-5वें दिन एक डिस्कवरी थी। उस वक्त हम ये नहीं सुनते थे कि जो हमारे जो गैस के ज़ख़ायर हैं वो 9% पर एनम जो है वो उनमें डिक्लाइन आ रहा है। तो या तो ये कहो कि पाकिस्तान के पास जो ज़मीन थी वो खुश्क हो गई है, इतने आपने रिज़र्व्स यूज़ कर लिए, या फिर आप नई ड्रिलिंग की तरफ नहीं गए, आपने नया काम नहीं किया, आप इंपोर्ट करते रहे चीज़ों को, मुल्क से बाहर अपनी औलादों की कंपनीज़ बनाते रहे, उन कंपनीज़ के थ्रू आपने कॉन्ट्रैक्ट्स किए, उन कॉन्ट्रैक्ट्स के थ्रू आप इंपोर्ट करते रहे ऑयल और गैस को, और अपने किटबैक्स आप बनाते रहे, अपना कमीशन लेते रहे। अब अगर डिस्कवरीज हो रही हैं तो इसका मतलब क्या है कि ओवरऑल जो ये जो 2 नंबरी इस कौम के साथ हो रही थी उससे हटने की कोशिश है। एक उम्मीद, मैं ये कभी भी नहीं कहता कि ये मुल्क जो है वो कोई जो है वो दुनिया की सबसे अच्छी इकॉनमी हो जाएगी, हो नहीं सकती, क्योंकि हम अच्छे लोग नहीं हैं, ख़राब नीयत के लोग हैं। हाँ, लेकिन अब कम से कम हमें ये एहसास ज़रूर आया हुआ, मुझे नज़र आ रहा है मुख्तलिफ़ इदारों में, गवर्नमेंट लेवल पे भी, सिविलियन नॉन सिविलियन दोनों तरफ, कि अब ये एहसास ज़रूर नज़र आ रहा है कि इस 25 करोड़ के ऊपर बदमाशी भी हमने करनी है, इनसे टैक्स भी लेना है, इनसे भत्ते भी लेने हैं, इनके घरों में डकैतियाँ भी हमारे लोगों ने करनी है, इनको परेशान भी हमने करना है। तो अब उस लेवल पे आ गए हैं कि ये मर जाएंगे तो इनको दोबारा ज़िंदा करो, थोड़ा सा इनको सांस दो, दोबारा से खड़ा करो इनको, ताकि दोबारा नोचा जा सके, ताकि दोबारा इस मुल्क को खाया जा सके। तो चलें इसीलिए सही, लेकिन मुल्क को थोड़ा सा, जैसे कहते हैं, लिफ्ट अप किया जा रहा है, चीज़ें बेहतरी की तरफ
जाती हुई नज़र आ रही हैं। लेकिन हमेशा एक बात याद रखें, स्टॉक मार्केट जो है ना बेसिकली वो फॉरवर्ड लुकिंग होती है, आगे की चीज़ों को एंटिसिपेट करके चलने का नाम है। मार्केट ने जितना रिएक्शन लिया और बाज़ार में हमने 22 अरब डॉलर से मार्केट को आज यहाँ तक मार्केट कैप हम लेकर आए। इंडेक्स में ज़्यादा हाइप हमने देखी, 80,000 इंडेक्स तक हमने ट्रेड होता, 82,000 तक हमने ट्रेड होता हुआ देखा। ये इंडिकेशन थी कि आपके यहाँ पीछे कुछ पॉजिटिव खबरें आएंगी, जो कि आईं। अब पॉजिटिव खबरों से क्या मुराद है? एक आदमी ये कह रहा है कि यार मुझ पे जो बिजली का बिल है वो कहर बन के टूट रहा है। मसला क्या है कि नाअहली है हुक्मरानों की और उन इदारों की जिन्होंने आज तक जो है वो अपने लाइन लॉसेस पे काम नहीं किया, अपने जो आपका इंफ्रास्ट्रक्चर है उसके ऊपर काम नहीं किया, और सब्सिडाइज़ करते रहे बिजली को, ऑयल को इसी तरह, और हमको आदत डाली हर चीज़ सस्ता यूज़ करने की। अब जब एक साथ बर्डन डाला गया है तो एक इंडिविजुअल के लिए तो नेगेटिव न्यूज़ है, लेकिन पाकिस्तान की इकॉनमी के लिए बेहतरी है। अगर ये बेहतरी पाकिस्तान की इकॉनमी के लिए ना हो तो आज आपका डॉलर ये 280 के नीचे कैसे रुका होता? जब ये डॉलर नॉन स्टॉप जो है वो 120-125 डॉलर से जब बढ़ा और ये 320 और 340 भी ट्रेड हुआ, नॉन स्टॉप हुआ, आज क्या रीज़न है कि ये रुक गया? बात आप समझ रहे हैं कि अगर ये डॉलर की अप्रिसिएशन रुकी है, इसका मतलब ये है कि जो बड़ा प्लेयर है एटलीस्ट वो इस साइड से हटा, उसको नज़र आया कि हाँ जी कुछ अरसे के लिए इधर से अब इन्वेस्टमेंट रोक लेनी चाहिए क्योंकि इसमें अभी इतनी ग्रोथ उसको नहीं नज़र आ रही होगी। ये पॉइंट्स वो हैं जो मैं जब जिस ज़माने में तेज़ियाँ स्टार्ट होने के चांसेस थे और मैं लोगों को कन्विंस करता था कि मार्केट की तरफ रेडी हो जाओ, तो ये उस टाइम पे ये पॉइंट्स मैं लोगों को दिया करता था कि आप सोचें इस तरफ। आज जब आपने इतने सख्त काम कर लिए कि जिस पे इस गवर्नमेंट को खूब जूते भी पड़ रहे हैं कि महंगाई कर दी और यूँ कर दिया और वो कर दिया, तो कुछ भी है, हमने 38% की इन्फ्लेशन आज 9.5% की देख रहे हैं। अब आप कहें झूठी फिगर्स हैं, ठीक है, तो अब वही बात है, या तो अगर ये झूठी फिगर्स हैं तो आप उसको साबित कर देंगे ये झूठी फिगर्स हैं, और अगर ये सच्ची फिगर्स हैं तो ही स्टेट बैंक इस पर रिएक्ट करेगा। अच्छा, स्टेट बैंक अब वो स्टेट बैंक नहीं रहा कि जो एक फाइनेंस मिनिस्टर की कॉल पे उसकी मर्जी पे कोई पॉलिसी अनाउंस किया करता था। ये काम खान साहब करके गए कि स्टेट बैंक को एक खुद मुख्तार इदारा बना के गए। अब वो काम करेगा जो उसका स्टेट बैंक का गवर्नर और उनका बोर्ड डिसाइड करेगा, और वो कल को वो जवाबदेह होंगे IMF के आगे भी और गवर्नमेंट के आगे भी कि हमने क्या काम किया। तो अगर स्टेट बैंक की पॉलिसी में भी उस चीज़ की रिफ्लेक्शन हमें नज़र आ रही है तो फिर हमें एटलीस्ट ट्रस्ट कर लेना चाहिए कि 9.5% की हमारे यहाँ इन्फ्लेशन हो गई। फिर पिछली वीडियो में मैंने एक चीज़ प्रिडिक्ट की थी कि ऑयल जो मंथली क्लोज हुआ है, तो मुझे इस महीने लग रहा है कि ऑयल $70 ब्रेक कर देगा और $70 के बाद इसमें एक स्लाइड बनेगी। तो वो तो एक ही हफ्ते में ये सीन हो गया, जबकि मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि मंथ का स्टार्ट है तो एक दफ़ा ऑयल को $76-77 पे आना चाहिए। लेकिन खैर ऑयल ने फ़िलहाल जो है वो स्ट्रेट डाउन साइड जो है वो क्रिएट करनी शुरू की और $70 2 दिन पहले ब्रेक हुआ और कल $67-50 का लो बना है। अराउंड 68 के आसपास कहीं ऑयल जो है फ्यूचर्स में क्लोज हुआ है। ऑयल $70 के नीचे का मतलब ये है कि अब मैं अपने उस टारगेट के करीब हूँ जो मैं काफ़ी टाइम से ऑयल के अंदर, तो और ऑयल में काफ़ी अल्लाह पाक ने बड़ी परफेक्शन दी। मुझे ख़ुद सोच के मज़ा आता है कि यार वाकई मज़ा आया मुझे भी। जो लोग प्रॉपर फॉलो कर रहे हैं मेरे लेवल्स को, इन चीज़ों को, वो विटनेस हैं इस बात के कि अब ये मैं 63 और $65 के इन बिटवीन की बात कर रहा था। अच्छा, फिर कुछ चीज़ें होती हैं देखें जो सोशल मीडिया पे कहने वाली होती हैं, कुछ बातें होती हैं जो सोशल मीडिया पे कहने वाली नहीं होती। यूँ कह लें कि टाइमिंग्स की बात होती है। फिर ऑफ द रिकॉर्ड जब एक कोई मेरा सोशल मीडिया पे मुझे अगर कोई फॉलो कर रहा है और वो आज मेरे ऑफिस आके अगर मेरे आमने सामने बैठा है तो उससे जो फिर मैं बात कर रहा हूँ वो मेरी बात थोड़ी अलग हो सकती है, क्योंकि फ़र्क यही है कि मीडिया के आगे बैठना और एक बंद चैम्बर के अंदर बात होने में फ़र्क है। तो मैं वो लोग जिनसे प्राइवेट में बात हो रही होती है उनको ये बात मैं पहले कह चुका था कि देखें मैं 65 और $63 की जो ऑयल की बात कर रहा हूँ ना, ये मैं जिसे कहते हैं ना कि थोड़ा सा अपनी इज़्ज़त बचा के कर रहा हूँ, थोड़ा सा जिसे कहते हैं कि हल्का हाथ रख रहा हूँ। अदरवाइज़ मेरा टारगेट ऑयल का $55, $52, $55, $55 की फिगर मुझे लगता है कि स्क्रीन पर ब्लिंक होगी।
अब जो जो फॉर्मेशन अब बनती भी दिख रही हैं, अभी भी मुझे लगता है कि ऑयल में थोड़ा बहुत आने वाले दिनों में कुछ रिकवरी दिखा सकता है, ऊपर $74-75 तक भी जा सकता है, मार्केट की इतनी रेंज है। लेकिन ओवरऑल ऑयल ने ना अब सेट कर दिया है एक बात को कि ये अब पहला इसका जो टारगेट होगा $63 का, और 63 अगर ब्रेक होगा तो ये $55 की तरफ चला जाएगा। ये मैंने ऑयल की जो आपको रिव्यू कराया अपने लेवल्स का, बेसिकली ये इन्फ्लेशन की मैं बात करना चाह रहा हूँ कि पाकिस्तान में जो इन्फ्लेशन के ऊपर इम्पैक्ट है वो हमारी जो ऑयल प्राइसेस का है, जो हमारे इम्पोर्ट बिल का है। इम्पोर्ट बिल का 65% अगर मेरा सिर्फ ऑयल की इम्पोर्ट है तो मेरे लिए एक बहुत बड़ा, जिसे कहते हैं, ब्लेसिंग है अल्लाह की तरफ से कि ये एक वो काम हो रहा है जो हम खुद तो नहीं कर सकते थे कि हम इन चीज़ों को कंट्रोल करते या ऑयल प्राइसेस को जो है हम किसी तरह से नीचे लाते, क्योंकि हमारे पास इतनी कैपेसिटी अब नहीं है। लेकिन अल्लाह की तरफ से ये एक इनाम मिलने जा रहा है। अल्लाह करे कि अब कुछ आने वाले दिनों में जब 15 तारीख को आप पेट्रोल प्राइसेस देखेंगे तो मुझे लगता है कि अगर इन्हीं लेवल्स पे सस्टेन किया, क्योंकि ऑयल की जो प्राइस होती है वो 15 डेज़ के एवरेज का कैलकुलेट होता है, और ये जो मार्केट्स होती हैं ये दरअसल डेली बेसिस पे, आवरली बेसिस में इनमें हाई लोज बन रहे होते हैं। तो 9.5% की अगर इन्फ्लेशन प्रिडिक्ट की जा रही थी $77 $78 के ऑयल पे, और आज 67, यानी $10 नीचे। $10 के नीचे का मतलब ये कि $2 अरब साल का पाकिस्तान के इम्पोर्ट बिल पे इम्पैक्ट, पॉजिटिव इम्पैक्ट। $10 के ऊपर $2 अरब का आपका इम्पैक्ट बनता है। तो पाकिस्तान के लिए बहुत बहुत एक कुशन क्रिएट हो सकता है और हो रहा है, और अगर और भी अल्लाह ने किया कि ये और नीचे गया तो हमारे लिए ये 9.5% की इन्फ्लेशन 7.5% 8% पे आना कोई बड़ी बात अब नहीं है। अब अगर 7.5 और 8% की अगर इन्फ्लेशन की फिगर्स हम एक्सपेक्ट करें तो 19.5% का इंटरेस्ट रेट बनता नहीं है। अब पॉइंट क्या है कि जो टैक्सेशन की वजह से हमारा एक रिटेलर, एक बिज़नेस कम्युनिटी जो नाराज़ है, मुझे ऐसा लगता है कि इनको यहाँ से कुछ चीज़ें ऑफसेट होती हुई नज़र आएंगी कि जब इंटरेस्ट रेट थोड़ा सा ईज़ होना शुरू होगा, थोड़ा नीचे आना शुरू होगा, तो एक इंटरेस्ट रेट भी देख लें, एक जैसे कहते हैं कि एक आपके जैसे कहते हैं कि साइकोलॉजिकली जो है ना वो बड़ा एक इम्पैक्ट रखता है। कम से कम लोगों को एक हौसला मिलता है कि हाँ यार डिक्लाइनिंग ट्रेंड पे हैं, हम ऊपर नहीं जा रहे। मैं इन चीज़ों को बेसिकली हाईलाइट करता हूँ, जो लोग मुझसे अक्सर प्राइवेट में बहस करने लगते हैं कि क्या अच्छा लग रहा है आपको। बेसिकली अब बात ये कि आपकी नज़रें कहाँ हैं, मेरी नज़रें कहाँ हैं। मैं कुछ और देख रहा हूँ, मैं कुछ और देख के बात कर रहा हूँ, आप जो देख के बात कर रहे हैं वो कुछ और देख के बात कर रहे हैं। जो आप देख रहे हैं उस पर इम्पैक्ट मेरी ही चीज़ का आएगा। मैं आपसे ज़्यादा डीप चीज़ देख रहा हूँ, मैं बड़े कैनवस के ऊपर जो है वो चीज़ें कैलकुलेट कर रहा हूँ। जब मेरी कैलकुलेशन अगर मेरे हिसाब से हो रही है तो फिर मैं आपसे ये कहूँगा कुछ दिन रुक जाओ, जो आज आप गुस्सा कर रहे हैं कुछ दिनों के बाद आपको उसका इम्पैक्ट नज़र आएगा। अब ये इंटरेस्ट रेट नीचे आना बेसिकली आपके एक बिजनेसमैन को भी तो ईज़ मिलेगा। अगर आज वो नाराज़ है महंगी बिजली से, आज वो नाराज़ है नई टैक्सेशन से, तो कहीं ना कहीं उसको कुछ चीज़ें ऑफसेट ज़रूर होंगी, कुछ उसको रिलीफ ज़रूर मिलेगा। जब वो उसको कुछ रिलीफ मिलना शुरू होगा तो ऑटोमेटिक लोग एडजस्ट करेंगे। अब इन हालात के अंदर मैं इसी चीज़ को आज से 1 साल पहले, पॉइंट ये है कि मैं कुछ चीज़ें बहुत कबल वक्त मैंने प्रिडिक्ट की हैं। मैंने $90 पे $63 की बात की हुई है, मेरे रिकॉर्डेड है वीडियो के अंदर ऑयल की, ठीक है। और इसी तरह मैंने ये 78,000 इंडेक्स आपका, मैं जिस वक्त कहा था तो बहुत से लोगों ने मुझसे प्राइवेट में आके कहा था कि इरफान पागल हो गया, क्या बात कर दी तूने, लोग पकड़ लेते हैं बात तेरी, खामखा लोग मजाक उड़ाते फिरेंगे। तो अभी जो 78,000 के ऊपर आप देख लें मार्केट कितना कंफर्टेबल फिलहाल खड़ी है और वहीं आके रुकी है। ये भी नहीं हुआ कि 78 के बाद 85 हो जाती और 90 हो जाती और 1 लाख हो जाती। लोग कहते हैं 78 तो कोई लेवल ही नहीं था। बात आप समझ रहे हैं, मेरे लेवल को मार्केट इज्जत देती है, ठीक है। तो इज्जत देना सीखे मेरे लेवल्स को, वरना ये मार्केट पकड़ लेगी आपको। मार्केट बुरा मान जाती है अगर कोई मेरे लेवल्स को इज्जत ना दे रहा हो, ठीक है। इंशाल्लाह आने वाले दिनों में भी देखें एक रिस्क, क्योंकि हम यहाँ ना मंथ ऑन मंथ बेसिस पे राइजिंग ट्रेंड था, अब बाजार ने आके ना फ्लैट होना शुरू किया है। मार्केट नोट करें ऊपर जा रही है, वापस एकदम श्रिंक हो रही है। ये जो बिहेवियर है ना, ये आपको इंडिकेट करता है कि थोड़ा सा अलर्ट हो जाए और कोई अपना एक रिस्क, एक छोटा जो 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 मिनिमम जो आपको इमीडिएट सपोर्ट लेवल मिल रहा हो उसको अपना एक रिस्क फैक्टर बना लें। मंथलीज पे वही है 77,750, और इस वीक का जो वीक स्टार्ट होने जा रहा है 78,400। अब ये लिख लो, पिछले अब जो नेक्स्ट वीक में मंडे टू फ्राइडे 78,400 कहीं लिख लें, अपनी डेस्क पे कहीं लिख के लगा लें ताकि बार बार ना देखना पड़े और याद करना पड़े। इसके ऊपर बाजार है तो राज़ी रहें बाजार से, मार्केट को जाने दें ऊपर, इसमें काम करते जाएं। गड़बड़े सिम्टम्स गड़बड़ वाले हैं,
क्योंकि एक तो इंडेक्स ने जो मंथली कैंडल्स हैं वो अब जाके फ्लैट होना शुरू हुई हैं। दूसरा, फिर एक स्क्रीन रीडिंग होती है, ब्लू चिप की एक्टिविटी थी वो रुक गई। अब आप नोट करें पेनी स्टॉक्स के अंदर एक्टिविटी, वो एक मेरे उस्ताद थे, दुनिया से चले गए, वो एक जुमला कहा करते थे कि जब जहाज डूबता है तो आखिर में चूहे निकलते हैं। बात समझ रहे हैं? तो मार्केट की इरफान वही मिसाल है, जब मार्केट ठंडी होने की बारी आती है ना तो आखिर में ये चूहे भागते हैं, छोटे छोटे चूहे निकल रहे होते हैं। ये पेनी स्टॉक्स की बात हो रही है, सटा किया जा रहा होता है, स्पेकुलेट हो रही होती हैं चीज़ें, ठीक है। लेकिन मैं ये हरगिज़ नहीं कह रहा कि यहाँ पे कोई आप शॉर्ट सेल करके बैठ जाएं, क्योंकि देखिए रिजल्ट सीज़न जब ऑफ होता है, अच्छा जो लोग एक्सपीरियंसड हैं मार्केट के, जो पुराने हैं, वो मेरी इस बात की भी तस्दीक कर देंगे। ये जो अब जो टाइम शुरू हो रहा है ना, सितंबर एक और ये अक्टूबर, नवंबर और फिर मिड दिसंबर, ये मार्केट का ठंडा टाइम होता है। यानी हम लोगों के लिए ना, जो स्टॉक मार्केट के लोग हैं, ये हम लोगों के लिए घूमने फिरने का टाइम होता है। क्योंकि अब ये जो जून के बाद जुलाई, अगस्त, सितंबर, ये बिजी टाइम है, रिजल्ट सीज़न है, रिजल्ट्स आ रहे हैं, स्पेकुलेशन हो रही है, ये अनाउंसमेंट आने वाली है, उसका ये डिविडेंड आ जाएगा, उसकी इतनी अर्निंग आ जाएगी। जैसे ही ये कंपनीज निपटेंगी ना, ये अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर का आधा, ये तकरीबन 2.5 महीने ना, ये ऑफ सीज़न कहलाता है। ये नॉर्मली इसमें सिवाय इसके कि आपके मुल्क में जैसे इंटरेस्ट रेट की कोई एक्सपेक्टेशन है तो बड़े कोई जो है वो कट आने शुरू हो जाएं, या और कोई बड़ी खबरें आनी पॉजिटिव या नेगेटिव शुरू हो जाएं, तो फिर बाज़ार जो है वो ज़्यादा कोई मूव करता है। अदरवाइज़ मार्केट डल एक्टिविटी की तरफ चली जाती है, थोड़ी बहुत बाज़ार में करेक्शन आनी शुरू हो जाती है। मार्केट कोई एक करेक्टिव फेज़ बना लेती है, उसको बाज़ार को बहाना मिल जाता है कि चलो ठीक है, इन दिनों में थोड़ा सा करेक्शन हो जाए, चेंज ऑफ हैंड हो जाए। चेंज ऑफ हैंड 2 से 3 वीडियोज़ में कह रहा था, नोट किया, अब भी नहीं नज़र आ रहे अगर किसी को, तो फिर हम क्या कर सकते हैं, फिर तो आंखें को तीसरी आंख लगानी पड़ेगी उनको। क्लियर है 2 हफ्ते से जो बता रहा हूँ कि चेंज ऑफ हैंड हो रहा है, आइटम चेंज हो रहे हैं, कुछ नए नए आइटम उछलते हुए नज़र आ रहे हैं आप लोगों को। वो जो नए आइटम नज़र आ रहे हैं, अगर उनके पीछे कोई फंडामेंटल है तो ज़रूर उसकी तरफ शिफ्ट होना चाहिए। अगर एक आइटम ऐसा है जिसके पीछे फंडामेंटल भी है और उसने एक अच्छी स्पाइक ले ली है, उससे उसकी जान छोड़ दें, ठीक है। अगर आप ट्रेड ही कर रहे हैं, अगर लॉन्ग टर्म के जो लोग हैं उनको तो मार्केट देखनी ही नहीं चाहिए, उन्हें तो महीने में एक बार स्क्रीन देखनी चाहिए। और जो रोज़ स्क्रीन देख रहे हैं, ये उन लोगों से ही बात हो रही है। जब भी मुझे लोग कहते हैं कि भाई वीकली वीडियो बना लिया करो इरफान भाई, उन्हें मैं वीकली भी बनाने में इंटरेस्टेड नहीं होता कि जब कोई ख़ास बात होगी तो बना लेंगे, क्योंकि वीडियो बनाना, सोशल मीडिया पे उछल कूद करना, ये मकसद नहीं है। मैं जो बातें लोगों को बता रहा हूँ वो यकीन करें कि मेजॉरिटी लोगों के काम की नहीं है, क्योंकि मेजॉरिटी लोगों का मिजाज ये है कि पूरी यानी बात कर दो ना, 2 अरब रुपए की बात कर दो उनके सामने ना, इतनी कीमती बात, तो उनका जवाब ही होता है वो WTL क्या लग रहा था। बात आप समझ रहे हैं, वो वहीं रहते हैं, उनका कैलिबर वहीं है। मैं बात कर रहा होता हूँ उन लोगों से जो किसी एक विजन को सामने रख के काम करें। आप यकीन करें अगर मेरी बातों को गौर से सुने ना, तो सिर्फ स्टॉक मार्केट में नहीं, जो आपका बिजनेस है ना, आपका बिजनेस, उस बिजनेस पे भी इन बातों का इम्पैक्ट है। और अगर नहीं समझ में आए तो कभी इंडिविजुअली मुझसे पूछिएगा, मैं आपको बताऊंगा आप किस प्रोफेशन से और आपके ऊपर क्या पॉजिटिव या नेगेटिव आएगा इन बातों का, जो बातें मैं कर रहा होता हूँ। ऑयल 63 और $55 की तरफ मेरे हिसाब से जा रहा है। $55 के बाद कुछ कहूँगा ऑयल के लिए, लेकिन अभी $55 का, और पहले 65 और 63 के इन बिटवीन याद रखें, वो लेवल आने जा रहा है। इस लेवल पे बाज़ार को देखना चाहिए, और 63 जिस दिन ब्रेक करके बंद होगा 62-62 कहीं, तो फिर आपको $6-7-8 का एक और बड़ा स्लाइड मिलेगा। तो पाकिस्तान के लिए बड़ा पॉजिटिव है। अब आ जाएं गोल्ड के ऊपर। गोल्ड ने अगस्त के महीने का हाई था, स्पॉट गोल्ड की बात हो रही है, 2531.95। कल गोल्ड ने सितंबर का हाई बनाया है 2529 पॉइंट समथिंग। ये ऐसे है जैसे एक कैंडल 31 पॉइंट समथिंग की है, अब ये नेक्स्ट मंथ की कैंडल ऐसे आई है, लोअर हाई अब तक बना है। इसको कहते हैं टेक्निकल लैंग्वेज में डबल टॉप। अब मैं ट्रेडिंग करने वालों को बता रहा हूँ, क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले वसीम ने व्हाट्सएप पे मुझे मैसेज किया हुआ था कि इरफान भाई गोल्ड का ज़रा बताइएगा। तो वसीम सुनो, और कुकू भाई सुने, जो लोग बड़ा काम कर रहे होते हैं मार्केट के अंदर इंटरनेशनल, सुने। ये डबल टॉप है अब तक। ये डबल टॉप फॉर्मेशन बहुत बुरी फॉर्मेशन होती है, ठीक है। अच्छा, इसके दोनों पहलू हैं कि कोई खबर आ जाए तो ये डबल टॉप भी ब्रेक होके फिर अब जो निकलेगा। अब एक स्टॉप बाय ऑप्शन जो होता है ना, स्टॉप बाय, एक स्टॉप बाय लगा के रखें 2532 पे, 2500, ये स्पॉट गोल्ड की बात हो रही है, 2532 पे, 2533 पे एक स्टॉप बाय लगा के छोड़ दें, दिन रात लगी रहे, वो 6 महीने तक लगी रहे, ठीक।
और अब वो लगा दिया आपने, वो इसलिए कि जिस दिन ये इसको ब्रेक किया और ये स्टॉप बाय आपकी एग्जीक्यूट हुई, तो समझ लें कि 2 घंटे के अंदर या 4 घंटे के अंदर या 6 घंटे के अंदर यही गोल्ड 2532-33 पे आपको मिलेगा और ये 2560 वाट खड़ा हुआ होगा, तो आपको एक क्विक आपको गेन मिलेगा। अदरवाइज अब ये $2532 का स्टॉप लॉस है, ये वीडियो में आज बोल रहा हूँ, व्हाट्सएप ग्रुप्स मेरे जो हैं उन पे मैं लोगों को बता चुका पहले ये लेवल्स। $2532 के नीचे आप इसको बेचें, ठीक है, इसको सेल करें और 2533 का स्टॉप लॉस लगा दें। ट्रेड कौन सी अच्छी? जिसका रिस्क छोटा है। इसीलिए स्टॉक मार्केट के लिए अभी कह रहा हूँ कि पॉजिटिव रहें। 78400 वीकली स्टॉप लॉस, 77750 मंथली स्टॉप लॉस, 1000 पॉइंट का 1 महीने का स्टॉप लॉस है और 1 हफ्ते का स्टॉप लॉस 400 पॉइंट का है। ऊपर 82,000 तक भी आप देख सकते हैं। तो जाने का कम है, आने का ज़्यादा है। ये है क्राइटेरिया ट्रेड का। ये मेरा कॉल है कि ट्रेड कौन सी अच्छी, जिसका रिस्क छोटा हो, ठीक है। तो इसको जहन में रखें, लोअर द रिस्क हायर द रिटर्न, ये चीज़ तो सुनी है ना, ये हमेशा हर बड़ा आदमी दुनिया में ये बात समझाता गया और हर बिजनेस के लिए यही बात। अगर आपको वो आइटम चाहिए जिसमें कोई रिस्क ना हो, तो वो मैं तो नहीं दे सकता सर, क्योंकि वो मेरे पास ऐसा कोई आइटम नहीं। और स्टॉक मार्केट विदाउट रिस्क 2 लोगों के पास हो सकती है, एक झूठे के पास और एक फ्रॉडिये के पास। जो फ्रॉड करना चाहेगा वो विदाउट रिस्क आइटम बताएगा, जो झूठ बोल रहा है वो विदाउट रिस्क आइटम बताएगा। मेरे पास रिस्क ही काम है, रिस्क बिल्कुल है लेकिन छोटा है। पॉजिटिव रहें। आने वाले दिनों में अगर 78400 को बाज़ार सस्टेन करता है इस वीक में, तो मुझे लग रहा है बाज़ार 80,000 को अब इंशाल्लाह टच करने जा रहा है और 80 के ऊपर भी बाज़ार मैनेज कर लेगा ख़ुद को सस्टेन करने में। जो आइटम अब एक्टिव होते हुए नज़र आ रहे हैं, जिन आइटम्स में अभी एक्टिविटी, अगर पाकिस्तान के अंदर नेक्स्ट 5 साल में सबसे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट जिसमें आनी है वो ऑयल एंड गैस सेक्टर है। अब ऑयल एंड गैस सेक्टर और उससे रिलेटेड जितने सेक्टर्स हैं, इनमें ना अपने बच्चों के नाम पे कुछ इंश्योरेंस पॉलिसी के तौर पे कुछ इन्वेस्टमेंट करके CDC मेन अकाउंट में डाल दें। आप लोगों का बहुत शुक्रिया।